सो हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट जिसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कत आती है। बच्चे सब सोचते हैं कि इसमें कई सारे फॉर्मूले होते हैं जो कि हमको याद करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बच्चे सब इसी वजह से क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन सब छोड़ के आ जाते हैं मोल कंसेप्ट से, और पहले ही डर जाते हैं क्योंकि इसमें सोचते हैं बच्चे कि मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो नए नए फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम आपको एक फॉर्मूले बताएंगे जिससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना है। जो फॉर्मूला हमने हमने लिखा है, देखिए, मोल इक्वल टू मास अपन मोलर मास। इधर देखेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे तो इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपन अवगाड्रोस नंबर। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, एन इक्वल टू स्मॉल एम अपन कैपिटल एम, एंड लेफ्ट साइड देखेंगे तो कैपिटल एन अपन अवगाड्रोस नंबर। ओके, अवगाड्रोस नंबर क्या होता है? अवगाड्रोस नंबर नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, ठीक है, जो कि अवगाड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप क्वेश्चन में आप क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमने आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है फाइंड मास। तो हमें मास पता करना है किसका? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का। एक मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है, हमें ये पता करना है। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है। देखिए यहाँ पे मास पूछा है, तो इसीलिए हम लोग ये कॉर्नर लेंगे, क्योंकि इस वाले इधर देखेंगे तो इधर मास नहीं आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल है यहाँ पे अवगाड्रोस नंबर है, लेकिन इधर आ रहा है मास। मास अपन मोलर मास, इसलिए हम यहाँ इसको यूज करेंगे। मतलब इस पार्ट को यूज करेंगे, मोल इक्वल टू मास अपन मोलर मास। तो मोल इक्वल टू मास अपन मोलर मास। ओके, चलिए इसको यूज करते हैं। मोल कितना दिया है? मोल कितना दिया है? सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यूज करते हैं। मोल कितना दिया है? 1 मोल। तो 1 मोल का पता करना है, तो 1 इक्वल टू इसकी ये मास है। हमें मास मास ही फाइंड करना था। हमें मास तो गिवन है नहीं, तो मास को छोड़िए। अपन मोलर मास, मोलर नाइट्रोजन का मास कितना होता है? नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? तो आपको बता दें कि नाइट्रोजन जो है उसका उसका मोलर मास होता है 14। ओके, 14 होता है, 14 यूनिफाइड मास, 14 U। ओके, तो हम यहाँ पे रख देंगे मोलर मास की जगह 14। अब अब आपको मतलब ट्रांसफर करना तो आता ही है। तो 14 जब इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 14 इंटू 1 इक्वल टू एम। तो 14 बन जा 14 इक्वल टू मास 14 ग्राम। ठीक है, मास का वो यूनिट होता है ग्राम। तो आप ओके, तो मतलब इसका मतलब कीजिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है? 14 ग्राम। ओके, इसी इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू मोल। अब हमें मास दिया है, अब इसको हमें मोल में कन्वर्ट करना है। तो इसका भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो पहले यूज़ किया था। क्या फार्मूला था? मोल इक्वल टू मास अपन मोलर मास, क्योंकि हमें मास गिवन है। ठीक है, तो हम यही यही कॉर्नर यूज़ करेंगे, ये साइड वाला यूज़ करेंगे। तो मास एन इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, यही फार्मूला हमको यूज़ करना है। तो हमको मोल में पिछली वाले क्वेश्चन में हमको मोल दिया था, अब की हमें मोल फाइंड करना है। तो एन को एज इट इज छोड़ देंगे। मास कितना दिया है? 12। और ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का केमिकल फार्मूला क्या है? O2। O2 है। और O2 का मास कितना होता है? पहले तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मास होता है, रुकिए लिख दे रहे हैं आपका, ऑक्सीजन का मास होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16U। तो अब जब यहाँ पे एक एटम तो है नहीं, यहाँ पे 2 एटम है, तो 16 इंटू 2 कर दीजिए। तो 16 इंटू 2 कितना होगा? 32। 32U। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 32U होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32U, 32। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको काट लीजिए 2 से। 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12। ओके, तो ये 6/16 आएगा। अब इसको हम लोग फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लोग जब काटेंगे तो हमारा आएगा आंसर 0.375 कितना मोल। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, कन्वर्ट इनटू मोल, इसको हमें मोल में कन्वर्ट करना था, तो ये मोल में कन्वर्ट हो चुका है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आ गया, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। बोला गया है कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, नंबर फ्रॉम मोल, नंबर फ्रॉम मास। अब इसमें ये जो फॉर्मूला दिया है, हम इसका पूरा का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये सॉल्व होगा। तो चलिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, पहले सबसे पहले यहाँ पे 46 ग्राम दिया है, तो सबसे पहले हमको ये दिया है, ये हमको पता चल जाएगा। आप निकाल, हम लोग को याद रहता है, हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, साथ में मोल हमें फाइंड करना है। पहले हमने मोल फाइंड कर, जब
पहले इस पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मोल निकालते हैं। तो मोल निकालने का तरीका होता है, तो पहले निकालते हैं क्या, एन इक्वल टू एम अपन बी का स्टेम, ठीक है। तो इसको लिख रखते हैं। हमें तो एन 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 फाइंड करना है, यानी मोल फाइंड करना है। मास कितना दिया है 46। और सोडियम, सोडियम का हमें मोलर मास कितना होता है, सोडियम का मोलर मास होता है 23, ठीक है। तो अब इसको हम काट लेते हैं 22। इसका मतलब जो मोल आ गया कितना आया, 2 मोल आया, 2 मोल आ गया कितना, 2, 2 आया, ठीक है। अब इसको हम क्या निकालना है, बोला है कि नंबर फ्रॉम मास, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है मास से। तो अब हम फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक। इधर इधर आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अपन एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू मोल, यहाँ से यूज़ करते हैं एन इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल अपन अवगाड्रोस नंबर, अवगाड्रोस नंबर। मोल पता है हमें, अभी तो फाइंड किए हैं, तो 2 मोल, मोल फाइंड कर लिए हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल पता नहीं है, छोड़ दिए इसको। अपॉन अवगाड्रोस नंबर कितना होता है 6 पॉइंट, देखिए यहाँ पे 6.022, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये होता है अवगाड्रोस नंबर। अब चलिए, जब ये 6.022 है, इसको इस साइड भेज लेते हैं, तो क्या आएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 12.04444 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये हमारा आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो आपको वीडियो कैसे लगी, यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।